आगे बढ़ते हैं। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, झूठ को चलने के लिए सच का सहारा लेना पड़ता है। और पुनीता, ये बात कुछ जस्टिन ट्रूडो के साथ फिट बैठ रही है। बिल्कुल, देखिए जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने पहले भारत और भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिन्होंने आरोप ये लगाए थे कि निर्जर सिंह हत्या जो हुई थी उसमें भारत का हाथ है, लेकिन अब उसके खिलाफ ट्रूडो सरकार कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही है, जिसके बाद अब कनाडा की किरकिरी पूरे देश में हो रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत पर बेबुनियाद आरोप, राजदूतों को बर्खास्त किया और ना जाने भारत के साथ ट्रूडो ने दुश्मनी को किस हद तक पहुंचा दिया। लेकिन ट्रूडो हर बार ये भूलते रहे कि झूठ के रेगिस्तान में आरोपों का पौधा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और एक न एक दिन वो गिर ही जाएगा। कनाडा के पीएम आखिरकार इस बात को मान ही लिया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश को जो आरोप उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल पर लगाए थे वो गलत थे। बदकिस्मती से हमने देखा कि टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने वाले अपराधी लगातार गलत कहानियां पेश करते हैं। हमने विदेशी हस्तक्षेप की राष्ट्रीय जांच कराई, जिससे ये बात सामने आई कि मीडिया को इंफॉर्मेशन लीक करने वाले अपराधी होने के साथ साथ भरोसे लायक भी नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल की एक रिपोर्ट में कनाडा के खुफिया अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल को निज्जर की हत्या का प्लान पहले से पता था। हालांकि भारत ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और अब तो ट्रूडो की सीक्रेट एडवाइजरी नेथली रोडर ने इस गलती को मान ही लिया। कनाडा की एक सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट बयान में नेथली ने कहा, हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो ये बताते हों कि पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल कनाडा के भीतर किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़े थे या उन्हें इसके बारे में पहले से कोई जानकारी थी। इससे इतर बाकी जो कुछ भी कहा जा रहा है वो महज अटकलेबाजी और गलत है। तो क्या ट्रूडो को उनके अधिकारियों ने इतने दिनों तक धोखे में रखा था? लेकिन अब तो पछताने से शायद ही कुछ फायदा हो, क्योंकि बेबुनियाद आरोपों पर भारत के साथ ट्रूडो ने रिश्ते काफी खराब कर लिए हैं। देखना होगा कि जिस जानकारी को वो अब गलत मान रहे हैं, क्या उसी के आधार पर वो भारत या फिर पीएम मोदी से माफी मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इजराइल के आक्रामक तेवर की, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले कर रहा है और एक बार फिर से हमला किया गया है और आईडीएफ ने अब हमले की रणनीति बदल ली है, क्योंकि अब इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है रिहायशी इलाकों पर। बिल्कुल, ये रणनीति बदली है पुनीता, और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि जब हमास पे हमले लगातार किए जा रहे थे तो हमास को ये पाया गया पिछले हमलों में कि रिहायशी इलाकों में अपना आतंकी नेटवर्क जो है वो हमास ने बहुत तेजी के साथ फैला रखा है, और वही रणनीति अब वापस से इजराइल अख्तियार कर रहा है, यानी आईडीएफ अख्तियार कर रहा है और हिजबुल्लाह का अंत करने के लिए रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बेरूत में बारूदी बारिश, हमले में 11 मौत, 63 घायल। बेरूत पर इजरायली हमले की ये नई तस्वीर है। आईडीएफ ने बेरूत के आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। इजरायल के प्रहार से कई बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। आसमान तक आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इजरायल बेरूत पर लगातार हमला कर रहा है। खासकर दही इलाके को इजरायली फोर्स टारगेट कर रही है। दही में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना चाहती है इजरायली फोर्स। इजरायली फोर्स ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। इजरायली हमले में बेरूत के रिहायशी इलाके में कई बिल्डिंगें धराशायी हो गयी। इजरायली फोर्स ने बेरूत की जिस बिल्डिंग को टारगेट किया वो रिहायशी इलाकों में थी, लेकिन ऐसी जानकारी है कि वो हिजबुल्लाह का ठिकाना था। इजरायली हमले के बाद कई बिल्डिंगों में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इजरायल के इस मामले में 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 63 लोग घायल हुए हैं। दही वो इलाका है जहां पिछले कुछ दिनों से इजरायल के हमले बढ़े हुए हैं। दही को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। जिस तरह से गाजा में हमास ने
रिहायशी इलाकों के बीच सुरंगों का निर्माण किया था, ठीक उसी तरह हिजबुल्लाह ने बेरूत में आतंकी नेटवर्क फैला रखा है। इजराइल किसी भी कीमत पर दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह को खदेड़ना चाहता है। इसके लिए वो ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। इजराइल भले ही लेबनान पर हमले कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जब तक नॉर्थ इजराइल में लोगों की वापसी नहीं होती, तब तक हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। इजराइल कुछ भी कहे, जब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियार नहीं डालते, तब तक ये जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम नेतन्याहू ने खाई है और यही वजह है जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर लगातार बमों की बारिश हो रही है। एक बार फिर से अटैक किया गया है लेबनान की राजधानी बेरूत में। तो बेरूत में बारूदी बारिश एक बार फिर से देखने को मिली है और वहां पर इसके बाद क्या हालात थे ये हम आपको ग्राफिक्स से बता रहे हैं। देखिए, हमले में 11 लोगों की जान गई जबकि 63 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 7 दिनों में आईडीएफ का ये चौथा बड़ा हमला है। पीड़ितों की पहचान के लिए अब डीएनए परीक्षण जो है वो जारी है, क्योंकि जब बमों की बारिश की गई इसके बाद वहां पर जबर तरीके से अफरा तफरी मची और जो लोग इस हमले में मारे गए उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन अब डीएनए के जरिए पहचान करने की कोशिश जारी है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि पाक सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपातकालीन जैसी स्थिति आने की नौबत आ गई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बुशरा बीबी ने मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान जेल के अंदर से ही शहबाज सरकार के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। बाहर बुशरा बीबी ने मोर्चा खोला है और आंदोलन का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। क्या शहबाज सरकार पर मंडरा रहा है खतरा? क्या आज पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है? आजादी के बाद से पाकिस्तान की यह नीति रही है कि आज तक कोई सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियों में सत्ता की भूख इस कदर है कि कभी सेना की दादागिरी तो कभी साजिश के जरिए सत्ता पाने की नापाक साजिश चलती रहती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जादूगरनी बुशरा बीबी की अब सियासत में एंट्री हो रही है। पाकिस्तान की राजनीति में अब जादुई खेल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर तानाशाही की नई इबारत लिखी जा रही है। एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार के निशाने पर है इमरान खान, तो वहीं पीटीआई अब शहबाज सरकार से आर पार की लड़ाई में जुट गई है और इसके लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई है। यानी आज पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तकरीर खुद इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने की। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ, वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी ने अब खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके लिए पूरे पाकिस्तान के आवाम को साथ आने की बात कही है।